क्या है ना, आजकल के लोग ये समझ के बैठे हैं कि सॉरी बोलने से हम छोटे बन जाते हैं। और ईगो वो तो सामने आता ही है कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ, वो भी आ सकता है ना बोलने के लिए, मैं ही बात क्यों करूँ, वो भी कर सकता है ना। बट मुझे ये नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सॉरी बोल देना तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि बाई चांस कल वो इंसान ना रहे और हमें तब रियलाइज़ हो कि हमने गलती कर दी कि वो अनसेंट अपॉलॉजीज नहीं बोला, और जब बोलने आएंगे तो वो नहीं रहेगा, तो हम वो गिल्ट ज़िंदगी भर अपने साथ ले जाएंगे और वी कैन नॉट गेट मोर ऑन दैट। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ इस ईगो को ना साइड में रखो, उसे पत्थर मारो। इट्स रियली अ वेरी बैड थिंग, बहुत बुरी चीज़ है। आई नो इंसान में एक थोड़ा सा ईगो होना चाहिए, बट ऐसे मामले में नहीं, क्योंकि वो इंसान कल रह भी सकते हैं या नहीं, या हम लोग भी, हम आज भी रह सकते हैं या कल नहीं। कल भी मतलब हम इंसान का एक्सपायरी डेट तो हमें नहीं पता ना। इसीलिए मेरा ये ओपिनियन है कि अगर गलती है किसी की भी हो तो सॉरी बोलना हमारा कर्तव्य है। चाहे कि सॉरी बोल दो, कुछ नहीं होगा, हम छोटे भी नहीं होंगे, बट इन फैक्ट हम हमारा बोझ हल्का कर देंगे, क्योंकि वो उसके लिए नहीं होता, हमारे लिए भी होता है। क्योंकि वो गिल्ट ना ज़िंदगी भर इतना सताता है, इतना हॉन्ट करता है कि हम सच में रात में सो नहीं पाएंगे। अगर सोए भी एक दिन वो हमारे माइंड में फिर से आके हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक किस्सा सुनाऊँ। एक टाइम हमारे क्लास में दो लड़कियां थी, बहुत क्लोज थी, बहुत बातें करती थी, लड़ाई मतलब वो फनी टाइप। बट एक दिन ऐसे ही एक सिली मैटर के लिए उन्होंने लड़ाई कर दी, और हमने सोचा कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएंगे। बट नेक्स्ट डे वो भी उन्होंने बात नहीं किया। हमने सोचा कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, दोस्त तो है ना, बेस्ट फ्रेंड्स होता रहता है सब। बट आफ्टर दैट डे फिर भी उन्होंने बात नहीं की। और लाइक मैं वैसी लेग साइड, एक लड़की लेफ्ट देख रही है और एक लड़की राइट। और आफ्टर 1 वीक एक लड़की ने ट्राई किया कन्विंस करने के लिए, बट नो, वो लड़की और एक लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी। एंड यू नो व्हाट, आई डिडंट इवन इमेजिन दैट कि उन्होंने फुल कॉलेज एंड होने तक, हमारा फेयरवेल तक भी बात नहीं किया। इट वाज लाइक कुछ भी हो जाए हम बात नहीं करेंगे। मुझे तो वियर्ड लगा, बहुत अपसेटिंग भी था। हमने बहुत कोशिश करा कि वो दोनों ठीक हो जाए, बट नो, मानने वाले थे नहीं वो लोग। एक लड़की तो कन्विंस कर रही थी, एक लड़की समझ गई थी, बट और एक लड़की मानने के तैयार नहीं थी, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड कि ये ईगो ना बहुत हानिकारक है, और इसे ना कोई तो आके जिंदा मार देना चाहिए। कि ये ईगो की वजह से ना बहुत रिलेशनशिप्स बर्बाद हो जाते हैं। तो वापस आते हैं वो अनसेंट अपॉलॉजीज के बारे में, कि ये तो हो गया अगर हम सॉरी ना बोल दें, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम डर जाते हैं। अगर हम रिजेक्ट हो जाएं, सॉरी बोल दें, फिर भी वो हमसे बात ना करे, वो डर कम हो जाता है कि डायरेक्टली रिजेक्ट ना कर दे। टू बी ऑनेस्ट, मैं बताऊँ, सच बताऊँ, क्या है ना, बोल दो सॉरी, वो डर नहीं चाहिए। रिजेक्ट कर देगा, बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं फेस, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कर रही हो। वो गिल्ट के साथ जीना नहीं है, इसीलिए कर रही हो। और सच बताऊं तो अगर सॉरी ना बोलोगे तो पछताओगे, क्योंकि वो जो जो रूठा हुआ है वो ही सोचेगा कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये लड़का सॉरी नहीं बोल रहा, मेरे पर कोई कंसर्न नहीं है, इसे गिल्टी नहीं है। वो भी एक एंगल होगा ना। इसे सॉरी बोल दो, वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे या नहीं, वो तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट बोल देना चाहिए, सच्चे मन से बोल देना चाहिए। बोलने के लिए नहीं बोलनी चाहिए, सच्चे दिल से बोलनी चाहिए। इसलिए मैंने एक शायर लिखी थी कि क्या करोगे जब मैं रूठ जाऊंगी तेरे से, कि क्या करोगे जब मैं रूठ जाऊंगी तेरे से, मनाओगे या बिना मुड़े चले जाओगे। मैं तड़पती रह जाऊंगी तेरी माफ़ी सुनने के लिए, मैं तड़पती रह जाऊंगी तेरी माफ़ी सुनने के लिए। पर जब तुम आओगे मैं गलती
पर तू आया नहीं, मैं गलती पर तू आया नहीं, पर आज आया है पर मैं हूँ नहीं।